जी चलो तमाम। हम सब एक है। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर जो फ्रेंडशिप चैप्टर जो है, एक नया अध्याय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू करने का काम या शुरू करने की कोशिश संजय जी ने की है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि वो काबिल तारीफ़ है। वो पिछले कई सालों से ये काम कर रहे। आज कार्यक्रम के शुरुआत में हम 2 मिनट श्रद्धांजलि अर्पित की हुई है, जो आज अनंतनाग जिले में मुठभेड़ में जो हमारे जवान है, पुलिस है, उनको शहादत प्राप्त हुई है, शहीद हुए हैं, उनको भी मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज का ये जो कार्यक्रम है, ये अब तक के सारे कार्यक्रमों में एक अलग सा, एक हटके और एक बहुत ही खुशी का कार्यक्रम है, ऐसा मैं कहूँगा। भारत के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जीता जागता मिसाल है, और यह जितने राज्य है उतनी भाषाएं भी है। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी, सरहद के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री संजय नाहर जी, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर हिना भट्ट जी, सभी अधिकारी, डॉक्टर अमित वांचू, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए विशिष्टजन, जिनके योगदान के लिए आज उन्हें सम्मानित किया गया, और वे बच्चे और बच्चियां जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, देवियों, सज्जनों और मीडिया के मित्रों, आज जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर भौगोलिक दूरियों को समाप्त करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिलों को जोड़ने के लिए सरहद फाउंडेशन ने हम सब एक हैं का कार्यक्रम जो आयोजित किया है, उसका आगाज यहाँ SKICC कश्मीर से हुआ है, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी पधारे हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, आध्यात्म की भूमि महाराष्ट्र और आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में विख्यात शारदा पीठ के बीच संबंधों को जोड़ने, उसे प्रगाढ़ करने के लिए निरंतर प्रयत्न करेंगे, ऐसा भी मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं उनका विशेष रूप से अपनी ओर से जम्मू कश्मीर के निवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हम सब एक हैं अभियान का लक्ष्य
देश को एकता के धागे में पिरोकर शांति, सौहार्द और सामाजिक न्याय की आत्मा को अक्षुण्ण रखना है, ऐसा मैं मानता हूँ। देश को आगे ले जाने वाले का कारवां शांति, सौहार्द और सामाजिक न्याय से ही आगे बढ़ सकता है। राष्ट्र गौरव के दृढ़ निश्चय के साथ अगर हर हिंदुस्तानी एक मन, एक प्राण होकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लक्ष्य पाना भारतीयों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक इस अभियान में साथ खड़े हों। G20 के सफल आयोजन और इन कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स पर लगातार कसी जा रही लगाम, इससे बौखलाए आतंकियों ने पाकिस्तान के सर पर अभी हमारे बहादुर सेना और जम्मू कश्मीर के पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया है। हमारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देकर के देश की एकता और अखंडता की सदैव रक्षा की है। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ और निश्चित रूप से कश्मीर, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बीच जो एक नया अध्याय शुरू हुआ है उसे शिखर तक पहुंचाने में हम सब मिलकर के काम करेंगे। आज यहाँ पर सरहद जो हमारी संस्था है, संजय नाहर जी, वो कश्मीर में कई सालों से काम कर रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर, जिन्होंने कोविड में और अमरनाथ यात्रा में अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद की थी, दूसरों की जान बचाने का काम किया, ऐसे लोगों का सम्मान आज किया है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम सरहद के संजय नाहर जी ने किया, इसलिए मुझे वहाँ उन्होंने यहाँ बुलाया और इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। और इसी के साथ हमारे महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, ये दो स्टेट की जो फ्रेंडशिप है उसे और मजबूत करने का काम, ये एक नया अध्याय शुरू करने का काम आज के इस दिन में उन्होंने कोशिश की है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा महाराष्ट्र और कश्मीर इसका बहुत पुराना रिश्ता है। हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने यहाँ के कश्मीर के बच्चों की पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ी वहाँ पर उनकी व्यवस्था की थी। तब से कश्मीर और महाराष्ट्र का एक रिश्ता है, बहुत मजबूत रिश्ता है और आगे ये रिश्ता बढ़ेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे फौजी हो, हमारे पुलिस हो, हमारी जान, उनकी खुद की जान जोखिम में डालकर हमारे देश की सरहद की रक्षा करते हैं। और इसलिए हमारे देशवासी जो है खुलेआम अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, अपने परिवार, अपना व्यापार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज वैली में इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हादसा जो दुर्घटना घटी है, इसका हर एक देशवासी निंदा करेगा। मैं भी उसकी निंदा करता हूँ। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये जो हमारे आज एक एक जवान के खून के कतरे का हिसाब लेंगे और जो आतंकवादी है उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा विश्वास हर एक देशवासियों के मन में है। मैं डेंटिस्ट हूँ, तो मुझे सरहद की तरफ से फ़ोन आया था कि आपका इन्होंने फेलिसिटेशन के लिए बुलाया है इस फंक्शन में। सो थैंक यू सरहद, एंड थैंक यू फॉर एनकरेजिंग अस। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम अपना काम अवार्ड्स के लिए तो नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने पेशेंट्स सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। अब कोई रिकग्नाइज कर रहा है, कोई उसको एक्नॉलेज कर रहा है, तो उसके लिए शुक्रिया।